का अगर पानी में घुल जाते हैं और तो पानी कैसा हो जाता है, उसकी वो पानी क्या कहलाएगा, किस तरह अशुद्ध हुआ, केमिकल इम्प्यूरिटीज के द्वारा अशुद्ध हुआ। आया समझ में? सिंपल मतलब है किसी केमिकल को अगर जल में घोल दिया और जल की विशेषताएं परिवर्तित हो रही हैं, पीने लायक नहीं है, तो वो कहलाता है रासायनिक अशुद्धियां। हाँ, आया इतना समझ बेटा? हाँ, बोला करो बेटा ताकि मुझे समझ आए, है ना? यस मैम। फिजिकल, केमिकल एंड देन लास्ट वन इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब जैविक, है ना? जैविक जैविक अशुद्धियां क्या होती हैं? जैसे कीट हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। उनके घुलने से पानी क्या हो जाएगा, पल्यूटेड हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, बीमारियां होंगी, है ना, डिजीजेस होंगी। तो उन इम्प्यूरिटीज को बोलते हैं बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज। और किसके वजह से होते हैं? बैक्टीरिया की वजह से, काई की वजह से, वायरस की वजह से, या कोई कीड़े जो हैं वो पानी में घुल जाएं। तो ये 3 प्रकार की अशुद्धियां जल में पाई जाती हैं जो जल को अशुद्ध करती हैं। ठीक है? अब क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें मुख्य जो इस यूनिट में जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है कि जल जो है वो कठोर कैसे हो जाता है ना? अब हम आएंगे जल कठोर कैसे हो जाते हैं, उसके पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि जल जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, है ना? हमारे धरती पर जो जल उपस्थित है वो कई तरह का है ना? जैसे ऊपर लिखा है सॉफ्ट वाटर, दूसरा है हार्ड वाटर, तीसरा है सॉल्टेड वाटर। हाँ, सॉफ्ट वाटर मतलब मीठा जल, हार्ड वाटर मतलब कठोर जल। हाँ, सॉल्टेड वाटर मतलब ये लिखा है यहाँ जिसमें क्या हो, नमक हो, जैसे समुद्र का जल है ना? हाँ, NaCl। तो ये 3 तरह के टाइप्स के वाटर होते हैं। अब इन तीनों टाइप्स में आपसे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हम जो पानी उपयोग करते हैं घर में, है ना, अगर हम मीठा जल उपयोग करते हैं, हमें घर में कौन सा मेनली जो पीते हैं पानी वो कौन सा होता है? मीठा वाटर, है ना? सॉफ्ट वाटर होता है। ठीक है? अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन कि हार्ड वाटर क्यों नहीं पी सकते हैं? कठोर। हाँ, क्योंकि वो कठोर होता है, उसमें कई तरह की इम्प्यूरिटीज उपस्थित है। और कौन सी इम्प्यूरिटीज? केमिकल इम्प्यूरिटीज, है ना? तो आगे हम क्या पढ़ेंगे कि कठोर जल पीने लायक क्यों नहीं होता है ना? और दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्योंकि हमें घरेलू उपयोग के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं ये, है ना, केमिस्ट्री या जल के बारे में। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इंडस्ट्रीज में हर जगह जल का उपयोग होता है ना? तो वो जल कैसा होना चाहिए? पूरी तरह से प्योर होना चाहिए, है ना? अब शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध जल की डेफिनेशन क्या है? सॉफ्ट वाटर। हर इंडस्ट्री की नेसेसिटी होती है कि वहां उपयोग होने वाला जल कैसा हो? मृदुल हो, है ना? मृदुल जल उपयोग होता है, हार्ड वाटर उपयोग नहीं होता है ना? क्योंकि हार्ड वाटर में केमिकल इम्प्यूरिटीज होती हैं, है ना? तो केमिकल इम्प्यूरिटीज होने के कारण जल जो है वो कठोर हो जाता है ना? कठोरता आ जाती है। तो मेन इस यूनिट में यही पढ़ना है कि हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर से कौन सी विशेषता जल में आ जाती है, वो हमें इसमें पढ़ना है। ये समझ में आया सॉफ्ट वाटर? अच्छा, अब जब हम सॉफ्ट वाटर मीठा जल उपयोग करते हैं तो आपने देखा होगा कि साबुन अगर जल में हम मिलाएं तो झाग बनता है कि नहीं? आसानी से झाग बन जाता है, बनता है। यस मैम। हाँ, कठोर जल अगर उपयोग करते हैं तो जो झाग है या तो बनता नहीं है या बहुत देर में बनेगा, है ना? तो ये डिफरेंस है मेन,
ये अंतर है दोनों में कि सॉफ्ट वाटर क्या है, इसमें कोई भी लवण, कोई भी अशुद्धियां उपस्थित नहीं होती हैं, ना फिजिकल, ना केमिकल, ना बायोलॉजिकल। इसलिए साबुन, डिटर्जेंट के साथ आसानी से झाग बना देता है। लेकिन हार्ड वाटर में जो मेन अशुद्धियां उपस्थित है वो है रासायनिक, है ना। तो वो कौन सी रासायनिक अशुद्धियां है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो उसकी वजह से झाग नहीं बनता है। झाग को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा लेथर, LATHER, लेथर, ठीक है। और सॉल्टेड वाटर मतलब जिसमें नमक हो, और नमक वाले जल को हम किसी भी उद्योग में उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं बताओगे कोई? क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है? NaCl। NaCl। हाँ, NaCl जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। अगर हम कहीं उद्योग में उपयोग करेंगे, है ना, खारा जल, तो क्या होगा? ये नमक जो है सोडियम और क्लोराइड रिएक्ट करेंगे और मशीन को खराब कर देंगे, है ना। तो इसलिए इसका उपयोग नहीं होता है। हमेशा कौन सा वाटर उपयोग होता है? सॉफ्ट वाटर। हाँ, अब ये बताइए, इतना समझ आया? यस मैम। अच्छा, वाटर का सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र H2O, है ना। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। वेरी गुड, 18 क्यों आया? हाइड्रोजन वन का हाइड्रोजन का है। एक होता है हाइड्रोजन, और 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 हो गया। मैम गुणा हुआ 8 दूनी और ऑक्सीजन का 8 होता है। हाँ, 16 होता है। 16 + 2 = 18, है ना। 18 होगा। आया समझ में? यस मैम। चलिए, आगे पढ़ाने से पहले आपसे हम पूछते हैं, आप लोग को जो भी पढ़ाया जा रहा है बेटा, खबर लेना शाम तक, खबर ले कि बोलना चाहिए हमें। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। सब कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम। तो कुछ भी अगर नहीं आए समझ में, क्योंकि मेरी क्लास तो अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से बराबर हो नहीं पा रही है ना। अब लेकिन अब कोशिश करेंगे कि हो, ठीक है। तो ये हमने अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा है वाटर के बारे में। अब हाँ बेटा बोलो। जो आप पढ़ा दिए वो भेजती क्यों नहीं? आप कह देती हैं बार बार बेटा भेज दूंगी व्हाट्सएप पे। देखो मैं बताती हूँ क्यों नहीं भेज रही हूँ। एक्चुअली अभी काउंसलिंग चल रही है, एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है, और ग्रुप अभी नहीं बने हैं, ठीक है। अभी हम जो आपको क्लासेस की लिंक भेजते हैं वो एक एक को भेज रहे हैं, है ना। अब करीब 180 बच्चे हैं बेटा जिनको हम लिंक भेजते हैं। अगर हम नोट्स भेजेंगे तो नोट्स एक पेज का तो है नहीं है, PDF है पूरा, समझ रहे हो। तो इतना सारा हम 180 बच्चे को कैसे भेज सकते हैं बेटा अभी। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिन में आप लोग के ग्रुप बन जाएं सभी के, है ना। CS का एक ग्रुप बना देंगे और उसमें फिर भेज देंगे, है ना। इसलिए तो नहीं भेज पा रहे हैं। सुनो तो मैम, हाँ बोलिए। जो हम पढ़ा पढ़ाते हैं वो नोट ना करें, जो आप पढ़ाती हैं उसको नोट ना करें तो भी इसको नहीं ये देखो, नोट तो करना चाहिए, चाहे आपको नोट्स तो आपको मिलेंगे। नोट आप करोगे ना तो थोड़ा सा आपको रहेगा दिमाग में कि क्या पढ़ रहे हो, है ना। नोट्स जैसे हम क्लास में आते तो बुक तो रहती हमारे पास, नोट्स रहते, लेकिन जब हम क्लास में बैठते हैं तो लिखते हैं ना कि क्या पढ़ा है। क्योंकि वो क्या होता है, आपको याद भी हो रहा है और आपका रिवीजन भी होता जाता है। तो आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा पूरा लिखो, बट क्या क्या टॉपिक्स पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें समझ में आया, वो आप लिखते जाओ थोड़ा थोड़ा। समझ आ रहा है? बाकी नोट्स पूरे आपको मिलेंगे हर यूनिट के। आया समझ? हाँ, तो अभी चिंता नहीं करना, नोट्स मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा वही ग्रुप का प्रॉब्लम था इसलिए नहीं हो पा रहा है। चलिए,
इतना आया समझ। नेक्स्ट हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ वाटर, है ना। अभी हमने डिस्कस किया वाटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, डोमेस्टिक पर्पस में होता है, घरेलू उपयोग में, वॉशिंग में, बाथिंग में, ये सब जानते हैं आप, होता है कि नहीं, है ना। और नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल यूज, जो हमारा मेन है। हाँ, इंडस्ट्रियल यूज का लिमिटेशन इंडस्ट्रियल यूज का है कि जल जो हो वो हमेशा सॉफ्ट हो, मृदुल हो, है ना। क्योंकि इस जल का उपयोग हर उद्योग में किया जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जानते हो बेटा, कपड़ा उद्योग। शुगर इंडस्ट्री, शक्कर बनाने का जो उद्योग होता है, डाइंग, कपड़ा रंगना, है ना। पेपर इंडस्ट्री, पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल, दवाइयां बनाने, और भी कई इंडस्ट्री हैं जहां हर इंडस्ट्री में मेटल्स जहां बनती हैं वहां भी, है ना। तो इन सब इंडस्ट्री में जल का उपयोग होता है। और एक और जो इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा उपयोग है जल का, वो है स्टीम जनरेशन के लिए। स्टीम जनरेशन मतलब, स्टीम जानते हो क्या होता है, भाप, है ना। हाँ, स्टीम इंजन सुना है आपने। Yes, हाँ, भाप के द्वारा इंजन या मशीन्स को चलाना। तो ये जो है हमारा एक जो बहुत बड़ा एनर्जी का स्रोत है। हम जल को गर्म करके बहुत अधिक तापमान पे बॉईल करके उसको किसमें परिवर्तित करते हैं, स्टीम में। और स्टीम जनरेशन करके हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, है ना। और इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाकर हम कई तरह की मशीन्स को चलाते हैं। तो स्टीम जो बनता है वो बनता है इस मशीन में, उस मशीन को बोलते हैं बॉयलर्स। क्या, बॉयलर्स। तो मेन जो इस यूनिट में बेटा जो पढ़ना है हमें, काफी सारे नहीं है, सिर्फ एक ही टॉपिक है कि स्टीम जनरेशन में उपयोग होने वाला जो जल है, अगर हम उपयोग करेंगे और वो कैसा हो, कठोर हो, तो मशीन में क्या प्रॉब्लम होगी, मशीन खराब होगी नहीं होगी, मशीन उस जल में क्या क्या अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, उस अशुद्धियों को दूर कैसे किया जा सकता है ना। जल को हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, किस विधियों द्वारा करेंगे, ये सब इस यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम आते हैं कि आप, जैसे हम बोल रहे हैं कि मेन जो है इंडस्ट्रीज का लिमिटेशन, मतलब कि उद्योगों में उपयोग होने वाले जल का एक लिमिटेशन है कि जल ऐसा होना चाहिए, वाटर मस्ट बी, फर्स्ट पॉइंट, इट मस्ट बी 100% प्योर, है ना। पूरी तरह से कैसा होना चाहिए बेटा, शुद्ध। प्योर शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि देखो उद्योग में हम थोड़ा बहुत जल तो उपयोग करते नहीं है, बहुत सारा जल उपयोग करते हैं। अगर वो अशुद्ध होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, बताइए। मैम मशीन जल्दी खराब हो जाएगी। मशीन, हाँ, मशीन खराब और होगी, केमिकल से रिएक्शन उसमें होगी जंग तो लग जाएगा। प्रोडक्ट खराब होगा। मान लो सीमेंट है ना, जैसे सिविल ब्रांच वाले सीमेंट, तो अगर हम अशुद्ध जल या कठोर जल का उपयोग करेंगे तो सीमेंट की जो प्रॉपर्टी है ना, हार्ड होने की, सेट होने की, वो क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी नहीं, है ना। अब मेटल्स हैं, मेटल्स को पिघलाने के लिए या उसको ठंडा करने के लिए जल का उपयोग होता है। अगर हम अशुद्ध जल का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, मेटल खराब हो जाएगी, मेटल की शुद्धता जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। तो 100% प्योर होना चाहिए, कोई भी तरह की अशुद्धियां उपस्थित नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो, या फिर कौन सी रासायनिक हो। वाटर कैसा होना चाहिए, डी आयनाइज्ड। आयनाइज्ड का मतलब क्या है, कोई भी आयन ना हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, समझ रहे हो। हाँ, डी मिनरलाइज्ड, कोई भी मिनरल्स नहीं होने चाहिए, ना कैल्शियम, ना मैग्नीशियम, ना आयरन, ना एल्यूमिनियम, है ना। सिर्फ क्या हो, जो वाटर का सूत्र है, जो केमिकल फॉर्मूला H2O, बाकी कुछ नहीं, है ना। नेक्स्ट, कंप्लीटली सॉफ्ट हो, और इन सब की परिभाषा ही क्या है, कंप्लीटली सॉफ्ट, पूरी तरह से जल कैसा हो, मृदुल हो, है ना। तो इस नेसेसिटी को हमें करने के लिए
है ना, ये पढ़ाया जाता है कि जल की अशुद्धियां क्या हैं, जल में अशुद्धियां जो उपस्थित हैं वो हम कैसे प्रैक्टिकल करके निर्धारित करते हैं, गणना करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल्स हैं इस वाली यूनिट में, है ना, जो लैब में भी करवाएंगे हम, है ना। तो फिर हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर कैसे बनाते हैं, उनकी विधियों के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें जो हमें जो मेन टॉपिक है, जो क्वेश्चन अब हम आते हैं, ये तो आपका क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर। अब हम आते हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो मेन टॉपिक पढ़ना है ना। तो मेन टॉपिक है हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, कठोरता, है ना। कठोर जल के कारण जो विशेषता उत्पन्न होती है वाटर में, उसको बोलते हैं कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर। और हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो कौन सी अशुद्धियां है, रासायनिक। और रासायनिक में भी और भी आप जाओगे तो रासायनिक 2 प्रकार की होती हैं। तो कठोरता जो है वो कौन सी अशुद्धि कहलाती है, अकार्बनिक, अकार्बनिक अशुद्धि। तो मेन हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, हार्डनेस ऑफ वाटर। आया समझ में? यस मैम। हाँ, 1 मिनट बेटा। आज कम बच्चे क्यों हैं प्रेजेंट? क्यों बेटा, आज कम क्यों आए हैं बच्चे? आज बच्चे कम क्यों आए हैं, कोई बताएगा? क्या प्रॉब्लम है? 9 दुर्गा चल रही है इसलिए कम है, व्रत रखे हैं। क्या पता होगा। आप भी रख किया। हाँ, आप लोग में से भी व्रत रखे हो कोई? नहीं, कौन यस बोल रहे हैं? राम जी पटेल। हरभजन? नहीं मैम। अच्छा, राम नहीं रखे हो? राम जी जी मैम। रखे हो आप? यस मैम। हरभजन? नहीं रखे मैम। हाँ, नहीं रखे। हीरा सिंह? अभिलाषा? नहीं रखे हो? नहीं रखे मैम। पूजा तो करते होंगे ना, लेकिन यस मैम, पूजा करते हैं। पूजा करते हो? अच्छा, अब थोड़ा सा हम रुकते हैं, आप लोग थोड़ी अटेंडेंस दे दोगे हमें? यस मैम। एक एक करके बोल रहे हैं मैम। नाम, बताइए कौन कौन है। अभिलाषा? यस मैम। आफरीन? यस मैम। अजय? हाँ सर। अनुष्का? प्रेजेंट मैम। हरभजन? प्रिंस? यस मैम। राम जी? प्रेजेंट मैम। ओके, ये मोबाइल के नाम से जो नंबर सेव है, रियलमी C11 किसका है, नाम बताइए बेटा, जल्दी बताओ, है ना, टाइम आउट हो रहा है। रियलमी C11 कौन है? नहीं मालूम? मैम हाँ बेटा, क्या नाम है? नहीं, जो प्रिंस साहू के नाम से है वो साक्षी साहू की हाँ बेटा, साक्षी साहू है। हाँ वो तो हम वो प्रिंस समझ गए साहू की थे। आईडी नाम से। लेकिन ये मोबाइल नाम से जो सेव है ना, रियलमी C11, वो कौन है वो बेटा? नहीं पता सुनाई है। नहीं पड़ रहा क्या? हम नाम ले रहे हैं ना, तो आप बोलिए ना, क्योंकि आपकी अटेंडेंस नहीं हो पा रही है, हम कैसे पहचानेंगे आप कौन हो? तो एक बार आप अपना नाम बता दोगे तो ठीक रहेगा। बताइए नाम कौन है? नाम कौन सा सेव है? रियलमी C11 है। आपको खुद ही को नहीं मालूम? आपको खुद ही को नहीं मालूम? मैम हाँ, कौन है? मैम हमें पुष्पा अहिरवार। हाँ, तो ऐसा बोलो ना बेटा, है ना, क्योंकि अटेंडेंस नहीं हो पा रही ना आपकी। पुष्पा अहिरवार, ओके ठीक है बेटा। मैम हम दरोज लेते
हैं क्लास। हाँ आप रोज लेते हो, लेकिन अभी आपका नाम नहीं था ना, ये मोबाइल नाम था, तो इसलिए मैंने पूछा, है ना? जी ठीक मैम। है। हाँ तो मैम बेटा हम नाम से करवा लेंगे। हाँ नाम से करवा लेना। क्या है उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि एक क्लास तो लगनी नहीं है आपकी, 5 क्लास लग रही हैं, हाँ। है ना? तो सब मालूम होना चाहिए ना टीचर को कौन हो आप, है ना? हाँ सभी से कि एक कॉपी बना लेना, ठीक है? जी मैम। और उसमें क्योंकि आज से, हाँ आज तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया, कल से हमारा पूरा जो आपकी पढ़ाई शुरू हो रही फर्स्ट यूनिट की, वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? हाँ तो उसमें नोट्स हम देंगे, हाँ नोट्स हम देंगे बेटा, लेकिन तो भी आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे हम अभी यहाँ से स्टार्ट, अभी ये पढ़ाया है, तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था, बट मेन टॉपिक अब शुरू होगा हमारा हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये आपको नोट करना है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, आपको समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेशन भी नोट करते जाओ, जो आपको सुविधा हो वो थोड़ा थोड़ा नोट कर लेना। बाकी 1-2 दिन में हम कोशिश करेंगे ग्रुप बन जाए और नोट्स दे दें आपको, ठीक है? यस Yes. मैम। हाँ और दूसरा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन तो भी आपको कॉपी में लिखना है, क्योंकि आप जब तक खुद से कॉपी में नहीं लिखोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। जी मैम। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे, वो है कठोरता, जल की कठोरता, है ना? अब कठोरता मतलब हार्ड वाटर, अगर जल कठोर होता है तो कठोर जल हम उपयोग करते तो क्या प्रॉब्लम होती है, हमने पहले पढ़ा है कि उसमें हम साबुन घोलेंगे तो वो झाग नहीं देगा, है ना? झाग नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, ज्यादा साबुन उपयोग करेंगे, करेंगे ना? तो कठोरता की जो परिभाषा है वो कोई टेक्निकल नहीं है, वो क्या है, प्रैक्टिकल परिभाषा है। प्रैक्टिकल मतलब कि हमने कठोर जल लिया, उसमें साबुन घोला, अगर घुल रहा है तो वो कौन सा जल होगा, सॉफ्ट वाटर। मृदुल जल। और अगर नहीं घुल रहा है, झाग नहीं बन रहा है या कम बन रहा है, तो वो क्या टेस्ट हो गया है, क्या प्रैक्टिकली बता रहा है कि वो जल क्या है, कठोर है। उस कठोर जल से जो विशेषता जल में उपस्थित होती है उसको बोलते हैं कठोरता, है ना? तो कठोरता की परिभाषा जो आप देखोगे वो उसी प्रैक्टिकल के बेसिस पर दी है, क्या दी है, आधार पर दी है। हार्डनेस इज डिफाइंड एज अ सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर सैंपल। हाँ हिंदी में क्या मतलब होगा इसका, कि वो जल जो ज्यादा साबुन खर्च करता है उसको बोलते हैं कठोर जल, या उस विशेषता को क्या बोलते हैं, कठोरता। आया समझ में, है ना? अब दूसरा एक और प्रैक्टिकली हमें समझ में आया, एक तो साबुन ज्यादा खर्च होगा और दूसरा क्या प्रॉब्लम होगी, जो झाग है वो बनने से रुक जाएगा, वो बनेगा नहीं, कम बनेगा। तो दूसरी तरह से परिभाषा हम लिख सकते हैं कि कठोरता को क्या बोल सकते हैं, कठोरता जल की कठोरता वह कहलाती है जो जिसमें जल में साबुन घोलने पर वह साबुन बनने को रोकती है, प्रिवेंट करती। प्रिवेंट का मतलब होता है हाँ, झाग नहीं बनाती है, कम बनाती है, रोकती है। तो वो विशेषता जल की जो जल को साबुन के साथ झाग बनाने से रोकती है, उसको कहते हैं कठोरता। आया समझ में? तो ये हमारा